मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या करेंगे? कुछ न्यूमेरिकल्स को कर लेते हैं। ये है न्यूमेरिकल, हेडिंग डालिए न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में पहला न्यूमेरिकल है। पहले क्वेश्चन निकालिए, कॉपी पे निकाल लीजिए, नोट करिए। लाइट रेज are falling on a convex lens as in the figure. If the focal length of the lens is 20 centimeter, find the position of the image. Find the position of the image. Light rays are falling on a convex lens as in the figure. If the focal length of the lens is 10 centimeter, find the position of the image. तो फिगर तो दिया नहीं है, तो पहले डायग्राम हम बना लेते हैं। क्या डायग्राम दिया हुआ है? इसमें एक ये कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस दी हुई है और यहाँ ये हमने लाइन ऑफ सिमेट्री खींच दी। अब यहाँ पर एक कन्वर्जिंग रे जो है इंसिडेंट कराई गई है, ठीक है। तो दोनों जो है कहाँ पर कन्वर्ज कर रही हैं, ये दिया हुआ है। कहाँ पर कन्वर्ज कर रही हैं? जैसे लगता है जैसे ये यहाँ पर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ O लिखा हुआ है, यहाँ C लिखा हुआ है और C से O तक का डिस्टेंस दिए रखा है। कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस दे रखा है। सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है। इसकी फोकल लेंथ दी हुई है f इक्वल टू, ये कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। If the focal length of the lens is 10 centimeter, 20 centimeter. If the focal length of the lens is 20 centimeter, ठीक है, ठीक से लिखिए। Find the position of the image. इतना कुछ इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन में लिखिए। बाई क्वेश्चन दिया क्या है? बाई क्वेश्चन ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है, u इक्वल टू, विद साइन रखेंगे, राइट में है तो राइट में डिस्टेंस क्या होती है? प्लस, लेफ्ट में माइनस, एबव प्लस, डाउनवर्ड माइनस। तो यहाँ राइट में है डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? प्लस 10 सेंटीमीटर। और v कितना दिया? v तो निकालना है। और क्या दे रखा है? फोकल लेंथ दिया हुआ,
F इक्वल टू +20 सेंटीमीटर। यही कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव होगा तो क्या लिखते हैं माइनस। ऑब्जेक्ट जो है राइट ना होकर के लेफ्ट में होता तो क्या लिखते हैं -10 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ क्या है राइट में है तो v क्या निकालना है हमें, क्वेश्चन मार्क। तो बाई लेंस फार्मूला क्या लिखेंगे, बाई लेंस फार्मूला। कौन बताएगा लेंस फार्मूला क्या होता है, बाई लेंस फार्मूला v है क्या होता है भाई 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहां से वैल्यू पुट करिए, क्या लिख सकते हैं 1/v तो निकालना है, 1/u, u कितना दिया है प्लस का 10 इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू कितनी दी है 20। वैल्यू को कैलकुलेट किया 1/v इक्वल टू ये इधर चला गया 1/20 प्लस 1/10। दोनों का एलसीएम ले लीजिए 1/v इक्वल टू एलसीएम क्या हो गया 20, 21 जा 20 ये 1 और 10 2 जा 20, 2 1 जा 2, कुल कितना आ गया 3/20। therefore v इक्वल टू इसको पलट दिया तो भी पलट जाएगा v अपॉन कितना आ गया 6.66 आएगा। इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं 6.67 सेंटीमीटर। 6 तो चलता जाएगा तो 5 से ज्यादा है, इसको क्या दे दिया एक दे दिया, तो आंसर कितना है फिर v इक्वल टू 6.67 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, ये प्लस साइन आया हुआ है, इसका मतलब कि जो इमेज है हमारा उसी साइड में बना हुआ है जिधर की ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देयरफॉर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में बना हुआ। तो ये हो गया आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जल्दी से लिख लीजिए, इसको लिख लिया ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 2। The radius of curvature, the radius of curvature of the convex surface of the convex surface of a thin plano-convex lens, plano-convex lens is 20 centimeter. Refractive index of the medium refractive index
of the medium of the lens is 1.5. Calculate the focal length of the lens. The radius of curvature of convex surface of a thin plane of convex lens is 20 centimeter. कितना है? 20 centimeter. Refractive index of the medium of the lens is 1.5. Calculate the focal length of the lens. ठीक है, तो इस फार्मूले को तो कहते हैं लेंस फार्मूला. अब कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? लेंस मेकर्स फार्मूला. कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? लेंस मेकर्स फार्मूला. राइट डाउन लेंस मेकर्स फार्मूला. सॉल्यूशन में लिखिए. सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? ये हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब उसका एक सरफेस हमारा प्लेन हो गया और दूसरा सरफेस कर्व्ड हो गया. तो कर्व्ड वाले का दिया हुआ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा? अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो यहां कहीं बैठा होगा. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये दिख रहा है. कितना हो जाएगा? ये हमारा मान लीजिए ये फर्स्ट सरफेस है और ये हमारा सेकंड सरफेस है. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है? ये सेकंड सरफेस है तो R2 इक्वल टू और लेफ्ट में है तो कितना हो जाएगा? माइनस का 20 सेंटीमीटर. और R1 देखिए, R1 किधर है? वो इस साइड में कहीं इन्फिनिटी के फर्स्ट सरफेस का. तो R1 क्या हो जाएगा? R1 इक्वल टू इनफाइनाइट. और राइट में कितना डिस्टेंस पे है? बना दीजिए इसको पूरा. ठीक है, तो ये फर्स्ट सरफेस हो गया, ये सेकंड सरफेस का ये बना लिया. कितना हो जाएगा? निगेटिव, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में. और वैल्यू बाई क्वेश्चन क्या दिया है? इस सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ 20 सेंटीमीटर. ये वाला दिया नहीं था, मगर ये जो दिया हुआ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? इन्फिनिटी. R1 इक्वल टू, और ये साइन के साथ नहीं रखेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा. जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं विद साइन रखते हैं. तो और n की वैल्यू भी दे रखा है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस 1.5 और नहीं दिया हुआ है कि किसके रिस्पेक्ट में होता है? यही हमारा क्या है? ANG, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर. तो उस केस में हम लोग केवल एन लिखते हैं. तो चाहे ये सिंबल यूज करें चाहे ये सिंबल यूज करें. अब बाई लेंस मेकर्स फार्मूला, बाई लेंस मेकर्स फार्मूला. वी है क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल टू 1/2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. तो क्या आ जाएगा? एयर के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/f, और एयर के लिए मान लीजिए कि फोकल लेंथ a है तो 1/f है a. ये
क्या लिखेंगे, ANG माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। फर्स्ट मीडियम हमारा एयर हो गया, सेकेंड मीडियम हमारा ग्लास हो गया, सबकी वैल्यू दी हुई है। निकालना क्या है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ। तो मान लिया कि इसकी फोकल लेंथ कितनी है, F, ये हमको निकालना। वैल्यू पुट करिए, 1 अपॉन FA इक्वल टू, ये हो गया 1.5 माइनस 1 अपॉन R1 की वैल्यू इंफिनिटी, माइनस 1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 20, माइनस माइनस मिल करके प्लस हो गया। तो थोड़ा सा पर जगह बनाते हैं, इतना जल्दी से लिखिए, लिख लिया, ओके। तो हमको क्या निकालना है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस निकालना है। तो यहां से 1 अपॉन FA इक्वल टू, ये कितना आ गया, 0.5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 20, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा डेसिमल गायब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, यानी 10 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई और 10 से नीचे, तो ये हो गया 5, ये हो गया 200। तो कितना निकल गया, FA इक्वल टू 200 अपॉन 5, कितना निकल गया, 40 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर। क्या आया है, प्लस। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ ए थीन प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ द लेंस इज 1.5, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो ये हमारे दो न्यूमेरिकल्स थे, किसके बेस पे, वो पहला जो हमारा था वो बेस्ड ऑन लेंस फार्मूला एंड सेकेंड वन इज बेस्ड ऑन लेंस मेकर्स फार्मूला। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त, थैंक यू।